अगला टॉपिक का नाम है स्टोरेज, यानी जहां पर डाटा को स्टोर यानी सेव किया जाता है उसको स्टोरेज कहते हैं। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, कहाँ रख देते हैं? किचन में, नहीं तो वहां पे भी जगह चाहिए ना रखने के लिए। तो उसी तरह अगर हम कोई डाटा तैयार करते हैं तो डाटा को कहीं ना कहीं सेव करते हैं, और वो सेव कहाँ होता है? स्टोरेज में। जहां डाटा को स्टोर यानी सेव किया जाता है स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज को मापने का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? बिट है। क्या है? बिट। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट। और कहता है कि 8 बिट का, यानी अगर 8 बिट एक साथ मिल जाए तो 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट। समझे? और 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है। क्या होता है? 1 किलो केबी। 1024 केबी का 1 MB मेगाबाइट। 1024 MB का 1 GB होता है गीगाबाइट। 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, सिस्टम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो टीवी वगैरह जानते हैं, लेकिन पीबी शायद सुने हो या नहीं भी सुने होंगे। देखिए 1024 टीबी का 1 पीबी होता है पेटाबाइट। जिनको 1000 ज्यादा से ज्यादा टीबी प्रयोग होता है तो पेटाबाइट ही बोलेगा। और 1024 पेटाबाइट से ही होता है 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट से होता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट है। और सबसे लास्ट जो है 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। लेकिन हम लोग अभी भी टीबी तक ही यूज कर पा रहे हैं फिलहाल। हो सकता है फ्यूचर में आगे यूज हो। डाटा भी रखने वाला भी बड़ा होगा। रखने वाला नहीं, आप कभी पेन ड्राइव देखे हैं? अच्छा बताइए कि पेन ड्राइव में 16 GB का पेन ड्राइव और 24 ये 32 GB का पेन ड्राइव, दोनों का साइज एक ही रहता है ना, खाली कैपेसिटी ज्यादा हो। समझ गए? अगर आप 1 TB का भी लीजिएगा ना पेन ड्राइव तो उतना ही बड़ा साइज में दिखेगा। 1 TB का भी लीजिएगा तो देखने में उतना ही बड़ा लगता है। समझ गया? बस उसके अंदर कैपेसिटी सेटअप रहता है। समझ गए? मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या है? यानी मेमोरी का मतलब वही जहां पे डाटा को स्टोर करते हैं। और ये मेमोरी यहाँ पर 2 तरह का है, एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा होता है? सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में 2 होता है, रैम और रोम। हम लोगों के सिस्टम में जो भी चीज ऑपरेट होता है या रन करता है ये सब रैम पे डिपेंड करता है। समझ गए? जैसे सोचिए कि किसी रूम में बहुत बड़ा रूम बना दिया गया है, बहुत बड़ा रूम का कैपेसिटी कम से कम उसमें 5 लाख लोग बैठ सके ऐसा, लेकिन उसका जो दरवाजा है ना वो 3 फीट का दिया गया है। 3 फीट का। अब 1 लाख आदमी अंदर बैठा हुआ है और दरवाजे का उसका गेट का दरवाजा कितने फीट का है? तो उसमें से अगर एक बार अगर भगदड़ हो जाए तो सोचिए कि कितना आदमी निकलेगा एक बार में? 3-3 आदमी करके निकलेगा, क्योंकि गेट का कैपेसिटी कम है ना। समझ गए? तो गेट ब्लॉक हो जाएगा जब सारा लोग एक साथ भागेगा, और जैसे ही गेट ब्लॉक होगा तो कोई नहीं भाग पाएगा, सब अंदर का अंदर ही मर जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? यानी एक मेमोरी है रैम। जैसे हम लोग जो कोई भी ऐप वगैरह रन करते हैं और रैम का जो कैपेसिटी होता है उसके अंडर में ही हम लोग को चलना पड़ता है। अगर ज्यादा कैपेसिटी का अगर रन करवाएंगे तो हमारा सिस्टम हैंग कर जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, हैंग हो जाता है। लेकिन रोम का मतलब हो गया इंटरनल स्टोरेज, जहां पे डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कोई फाइल बनाए, फोटो खींचे, कोई ऐप इंस्टॉल किए, वो सब कहाँ स्टोर होगा आपका? रोम में। रोम इंटरनल स्टोरेज। पहले रोम अलग आता था। अब आजकल क्या होता है ना कि हम लोगों का जो SSD होता है, जैसे हम लोग अपने लैपटॉप में SSD लिए या आप अपने सिस्टम में SSD लिए, उसी में से कुछ पार्ट को रोम बना दिया जाता है और उसी में से बाकी पार्ट्स को हम लोग अलग बना लेते हैं। उसमें 3 ड्राइव बांट देते हैं हम लोग, CDE। तो C क्या हो गया? एक तरह से रोम का पार्ट हो गया, इंटरनल स्टोरेज हो गया। मोबाइल में भी यही आता है। हाँ, मोबाइल में आजकल यही आता है। हम लोग अलग से एक्सटर्नल स्टोरेज यूज भी नहीं करते हैं, उसी से काम चल जाता है। तो रैम हो गया टेम्पररी और रोम हो गया इंटरनल। समझ गए? रैम का कुछ टाइप है, जैसे SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SD रैम, ये रैम का टाइप है, और ये रोम का। अब आइए सेकेंडरी स्टोरेज, यानी जहां पे डाटा को स्टोर करते हैं।
और वो सेकेंडरी है। यानी सेकेंडरी का मतलब कि सब जब हम लोग सिस्टम खरीदते हैं तो पहले तो प्राइमरी देखते हैं। अब हम फोन खरीदे तो इसमें रैम और रोम देखें, अब लगा कि हमारा रोम ज़्यादा नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा और स्टोरेज का जरूरत होगा। तो जब प्राइमरी मेमोरी फुल होने लगता है तो हम लोग सेकेंडरी की तरफ देखते हैं, या चाहते हैं कि प्राइमरी में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रखे तो सेकेंडरी हार्ड डिस्क। पहले सीडी ड्राइव आता था डाटा रखने के लिए, पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है। तो ये सब क्या है आपका सेकेंडरी स्टोरेज।